दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा जिस नेता की हो रही है उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारे देश की बहुत सारी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर चर्चा कर रही हैं। कोई पार्टी उनको अच्छा कहती है, कोई पार्टी उनको बुरा कहती है, कोई उनको दुआएं देता है तो कोई उनको बीजेपी की बी टीम बताता है। ऐसा ही सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी विपक्षी पार्टियों में हलचल मचा रखी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कहते हैं कि मुझे तो लैला बना दिया है, ऐसा है जैसे मैं एक लैला हूं और सारे मेरे मजनू हैं, सब मेरे ही बातें करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी बात खुद कहते हैं। ओवैसी साहब इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। आजमगढ़ में उनका दौरा था 12 जनवरी को। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब ने कदम रखा और अपनी चुनावी रैली का आगाज किया तो सभी विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई। खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही हलचल मच गई। ओवैसी साहब इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 9 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, 9 पार्टियां, उनका एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर कदम रखा, अखिलेश यादव सटपटा गए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी अखिलेश यादव को ही देने वाले हैं। ओवैसी जो वोट काटेंगे वो अखिलेश यादव के ही वोट काटेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोट जो है वह समाजवादी पार्टी को ही जाते हैं और ओवैसी साहब को भी जो वोट मिलते हैं वो ज्यादातर मुसलमानों के ही मिलते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम इलाकों में ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो हो सकता है कि ज्यादातर मुसलमान ओवैसी साहब को वोट दे दें और समाजवादी पार्टी वैसी की वैसे ही रह जाए। 9 पार्टियां गठबंधन में हैं। ओवैसी साहब ने कह दिया है कि इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं, आप आओ तो हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के अंदर जैसे तेजस्वी यादव हमारे पास नहीं आए, आप भी ना आओ। उन्होंने कह दिया है कि चाहे बसपा आए चाहे समाजवादी पार्टी आए, हमारे पास आकर हमसे बात तो करे, हमारे साथ आकर गठबंधन में जुड़ने की कोशिश तो करें। लेकिन हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, ना ही हमसे कोई बात करता है। उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि ओवैसी आते हैं और बीजेपी को जिताकर चले जाते हैं। ओवैसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो इसी तरीके के बयान ओवैसी साहब की तरफ से भी दिए गए हैं। तो कल जो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अगर ये सब चलता रहा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बना ले जाएंगे, क्योंकि जो और वोट हैं और पार्टियों के, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है जो बीजेपी को टक्कर देती है, तो इनके आपस में ही वोट कट रहे हैं। तो आखिर कैसे जीत पाएंगी ये पार्टियां? कांग्रेस का नाम दूर दूर तक नहीं है और समाजवादी पार्टी के वोट कटकर ओवैसी साहब के पास भी जाएंगे और आम आदमी पार्टी आ रही है उसके पास भी जाएंगे। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाए, अभी ऐसी खबरें कोई सामने नहीं आई हैं, लेकिन हो सकता है कि वो शामिल हो जाए ओवैसी साहब के साथ। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाए, क्योंकि बीजेपी का जो पक्का वोट बैंक है ना वो एक जगह पर है और जो और पार्टियां हैं उनका वोट बैंक बहुत सारी पार्टियों में बढ़ जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। तो आप लोग क्या समझते हैं? क्या वाकई में ओवैसी साहब बीजेपी की तरफ से ही लड़ते हैं? क्या वाकई में बीजेपी के कहने पर ओवैसी साहब दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे बिहार के अंदर आरोप लगाया कि ओवैसी साहब की वजह से हार गए, लेकिन वहां पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखी आप लोगों ने, कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी वहां पर कांग्रेस की। अब बंगाल के अंदर भी वो जाकर लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में तो अभी 1.25 साल बाकी है लगभग चुनाव का, लेकिन अभी से इसकी तैयारियां होने लगी हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा तगड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का ही होता है। तो ओवैसी साहब यहां पर आ चुके हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बहुत मुश्किल है ओवैसी साहब का मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि इतनी सीटों पर शायद वो ना लड़े, मुख्यमंत्री बनने लायक उनके पास सीटें ना हो। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं को लेकर हो रही है। साक्षी महाराज, उन्होंने भी ओवैसी को दुआएं दी हैं। उनसे पूछा गया था कि ओवैसी आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो साक्षी महाराज का भी यही कहना है कि भाई ओवैसी तो हमें ही फायदा पहुंचाते हैं, आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, उनको दुआएं दी। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आकर बीजेपी को मजबूत करेंगे, या जहां जहां पर भी ओवैसी साहब जाएंगे वहां वहां पर बीजेपी मजबूत होगी, या फिर ओवैसी साहब जैसे नेता को हर प्रदेश में लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और मजेदार बहुत होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है जहां पर बहुत तगड़ा चुनाव होता है। तो देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, कौन किसकी टीम में जाता है और कौन बीजेपी की बी टीम बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।